नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो मेलबर्न में करो वापसी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत के गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना बॉलिंग से 195 रन के छोटे से स्कोर पर ढेर कर दिया। इसके बाद भारत ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट गंवाकर 26 रन बनाए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक शुभमान गिल 28 रन और चेतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। टीम इंडिया की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, रविचंद्रन अश्विन ने 3, जबकि अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा के खाते में भी 1 विकेट आया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में मार्नस लाबुशेन ने 48 रन बनाए, जबकि ट्रेविस हेड ने 38 रन की पारी खेली। मैथ्यू वेड 30 रन जुटा पाए। स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 0 पर आउट हुए। स्मिथ आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया की टीम बिखर सी गई। स्मिथ का आउट होना ही मैच का टर्निंग पॉइंट भी कहा गया। मेलबर्न टेस्ट में टॉस हारने के बाद टीम इंडिया जिस बल्लेबाज से खतरा था वो स्टीव स्मिथ थे, लेकिन भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने स्टीव स्मिथ को 0 पर आउट करके भारत को आधी बाजी जितवा दी। स्टीव स्मिथ जैसे खतरनाक बल्लेबाज का आउट होना भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। स्टीव स्मिथ का खाता भी नहीं खुल पाए थे और उन्होंने लेग गली में नए उपकप्तान चेतेश्वर पुजारा को कैच थमा दिया। सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मेलबर्न के टर्न लेती पिच पर स्टीव स्मिथ का खेल खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया था, लेकिन उसके लिए बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा टिक नहीं सके। पारी की शुरुआत मैथ्यू वेड 30 रन पे थे और जॉन बर्न्स आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उन्हें नहीं जमाने दिए और पारी के 5वें ओवर में ही दूसरी गेंद पर उन्हें विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच करा दिया। एडलेड टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद रशत लगाने वाले बर्न्स यहां 10 गेंदों का सामना करने के बाद खाता भी नहीं खोल सके और दूसरे छोर पर वेड रन बना रहे थे तो उनके इरादे खतरनाक दिख रहे थे। बुमराह तो प्रभावशाली दिख रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर उमेश यादव दबाव नहीं बना पा रहे थे। वेड और नए बल्लेबाज मानस लाबुशेन पर दबाव बनाने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अटैक पर लाए। अश्विन ने आते ही कमाल किया और अपने दूसरे 7 पारी में 13वें ओवर के 5वीं गेंद पर वेड को आउट कर भारत की दूसरी सफलता दिलाई। वेड का कैच रविंद्र जडेजा ने लिया। वेड ने 39 गेंदों का सामना कर 3 चौके और ऑस्ट्रेलिया का यह 35वां विकेट पर स्कोर गिरा। अब लाबुशेन के साथ देने के लिए अनुभवी स्टीव स्मिथ आए, जिनका एमसीजी रिकॉर्ड बेमिसाल रहा है। भारत के लिए यह विकेट काफी अहम माना जा रहा था। इसी कारण रहाणे ने एक तरफ स्पिन और एक तरफ फास्ट बॉलिंग का अटैक रखा। स्मिथ इस कॉम्बिनेशन को अधिक देर नहीं झेल सके और 38 रन के कुल स्कोर पर खाता खोले बगैर ही अश्विन की गेंद पे शॉर्ट फाइन लेग पे चेतेश्वर पुजारा की तरफ कैच लपका दिया। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से विध्वंसक गेंदबाजी हुई है भारतीय गेंदबाजों की तरफ से, वहां ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनके सामने नतमस्तक दिखे हैं। जिस तरह एक शानदार कप्तानी का एक हम लोग कहेंगे जो मुजाहरा किया है अजिंक्य रहाणे ने, जिस तरह से बॉलर्स को यूज किया है, कौन से बॉलर को कहां पे लाना है। उमेश यादव जब शुरुआत में दबाव नहीं बना पा रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से उमेश यादव को कंटिन्यू ओवर कराया, फिर बीच में अश्विन को लेके आए, अश्विन के बाद मोहम्मद सिराज को लेके आए, जडेजा को अच्छा यूज किया। उन्होंने विकेट भले उन्हें 1 मिली हो, लेकिन काफी अच्छा यूज किया। इसी वजह से मात्र 195 रन पे ये टीम रुक सी गई। वरना जिस तरह से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड है, अगर बात की जाए टिम पेन का भी वहाँ एक अच्छा रिकॉर्ड है, वहाँ अच्छी बैटिंग वो करते हैं। लेकिन आज देखा गया कि जिस तरह से आज भारतीय गेंदबाजों ने बॉलिंग की है या बैटिंग की है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग की अगर बात की जाए तो मयंक अग्रवाल आज फिर फ्लॉप रहे। उनके शुभमान गिल एक अच्छी पकड़ में दिख रहे थे, जब बैटिंग करने आए उन्होंने 28 रन बनाए, काफ़ी अच्छा दिख रहे थे, उनका टच में लग रहे थे। काफ़ी अच्छी बात है कि पृथ्वी शॉ के अगर रिप्लेसमेंट पे जब शुभमान गिल खिलाए गए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आज पूरा दिन रहा, वो पूरा दिन भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा। जिस तरह से भारतीय गेंदबाज अपनी बॉलिंग के धार पर, जैसे जसप्रीत बुमराह ने शमी अहमद की कमी नहीं खलने दी और 4 विकेट लिए। और इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आज भारतीय टीम के लिए टर्निंग पॉइंट स्टीव स्मिथ का विकेट भी था और क्या टर्निंग पॉइंट था। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद। संदीप, जिस तरह से आज आप कह रहे थे कि शुभमान गिल सिराज को खिला सकते हैं, शुभमान गिल को ओपन कराई गई और डेब्यू कराया गया। पहले तो मोहम्मद सिराज और शुभमान गिल दोनों को ही, और दोनों ने अपना परफॉर्म दिखाया। उन्होंने 2 विकेट लिए, इन्होंने 28 रन बनाए। लेकिन उससे पहले आज आप काफी खुश होंगे क्योंकि जिस तरह से भारतीय मीडियम पेसर्स ने बॉलिंग की है वो काफी अच्छा था।
जी, बहुत बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। और मुझे लगता है कि आज का जब मैच स्टार्ट हुआ है तो टॉस जो इंडिया टीम हारी है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंडिया के पक्ष में गई वो चीज, क्योंकि गुड टॉस टू लूज वाली जो कहावत है वो आज जरूर काम करी है। क्योंकि देखिए, जो पिछला टेस्ट मैच हुआ था एडिलेड वाला, वहां पर जो घास थी वो 8 mm की घास थी, और यहाँ पे जो मेलबोर्न में विकेट में 2-3 mm ज्यादा 11 mm के आसपास की ग्रास जो है विकेट पे छोड़ी गई थी। तो फास्ट बॉलर्स के लिए था भी बहुत कुछ, मगर टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी। उसके बाद जिस तरह से कंडीशंस को अपने फेवर में फास्ट बॉलर्स ने लगातार अच्छी लाइन अच्छे लेंथ पे डालते रहे, वो ज्यादा काबिले तारीफ था। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो आप अभी एक बात बोल रहे थे कि अच्छी कप्तानी, तो मुझे लग रहा है बहुत ब्रेव डिसीजन था अजिंक्य रहाणे का, जो वन चेंज अपने ऑफ स्पिनर को लेके आ गए मेलबोर्न बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के पहले दिन। पहले चेंज में आप एक ऑफ स्पिनर को लेके आ जाते हैं, देखिए अमूमन देखने को ऐसा मिलता नहीं है। और जिस तरह से अश्विन ने आते ही लगातार 2 विकेट और बड़ी विकेट, पहले मैथ्यू वेड को फिर स्टीव स्मिथ को आउट किया, पूरा मैच जो है मुझे लग रहा है वहां से थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ और इंडिया के पाले में थोड़ा सा मुड़ मुड़ चुका है। तो ये एक बहुत बेहतरीन कप्तानी का भी मुजाहरा रहा है। उसके बाद देखिए जिस तरह से जब बॉल थोड़ा पुराना हुआ टी के बाद, जब मोहम्मद सिराज दूसरे अपने स्पेल में आए, उन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। और एक बहुत मजेदार बात है, इस पूरे सीरीज में पहली बार हम लोगों को रिवर्स स्विंग देखने को मिली, जो कि मोहम्मद सिराज ने बहुत बेहतरीन तरीके से की। और जो उनका वो अंदर लेग बिफोर जो उन्होंने किया था, बॉल बाहर बाहर डालते डालते एक बॉल एकदम से अंदर डाला। तो कुल मिला के बहुत उत्साहजनक परफॉर्मेंस था। और जो पिछले टेस्ट मैच की नाकामियां थी, जो एक निराशा थी, उससे मुझे लग रहा है कि ऊपर उठ के भारतीय क्रिकेट टीम ने आज बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, और मुझे लग रहा है आगे भी इस परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे। हाँ, क्योंकि जिस तरह से पहले टेस्ट में भी ऐसा ही कुछ था, गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई थी भारतीय टीम की तरफ से, लेकिन उसके बाद जब दूसरी पारी में, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इतना पिछला टेस्ट मैच काफ़ी खराब रहा भारतीय टीम के लिए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से टीम ने बाउंस बैक किया है, आज मैं देख रहा जब मैच में जिस तरह से अजिंक्य रहाणे बार बार आज सारे प्लेयरों से, मैच से पहले भी वो सबको हेडल बना के अपना पूछ रहे थे, सबसे बातें कर रहे थे। उन्होंने शुभमान गिल जब डेब्यू कैप उनको रवि शास्त्री ने दी, या सिराज को अश्विन ने दी जब डेब्यू कैप, तो उन्होंने कहा भी कि ये आज आपको प्रूव करने का मौका है आपके पास। रवि शास्त्री ने शुभमान गिल से कहा कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, आपके पीछे काफ़ी प्रशंसक हैं जो बार बार ये कहते हैं, मुझसे कहते हैं, ट्वीट करते हैं, कहीं डालते हैं, तो आज आपके पास मौका है कि आप उन सबकी आप थैंकफुल लेके आप थैंक बोल दिए उनको, और ये स्कैप के साथ आपका इंडिया का सफर शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं शुभमान गिल ने उसको अपनाया है। जिस तरह से स्टार्क, लॉयन और कमिंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मयंक अग्रवाल आउट हुए जरूर, लेकिन ये जिस तरह से स्तंभ की तरह बैटिंग कर रहे थे शुभमान गिल, कहीं ना कहीं भविष्य के लिए उनको बड़ा सितारा माना जा रहा है। जी देखिए, शुभमन गिल ने बहुत बेहतरीन शुरुआत की है। शुरू में मुझे लग रहा है 4-6-10 गेंदों तक थोड़ा सा वो जरूर फंस रहे थे, कुछ एक आध एज भी निकला था, स्लिप में गई थी गेंद, भाग्यशाली रहे कि वो कैच जो है स्लिप हो गया, उनके हाथ से आया नहीं। तो मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की एक छोटी सी ही इनिंग, मगर बहुत इंपैक्टफुल इनिंग आज वो उन्होंने खेली है। और आज की इनिंग में खास तौर पे जो बैकफुट पे उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए थे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगर कोई भी बल्लेबाज है जिसको बैकफुट पे खेलने के बाद टाइम मिल रहा है, बैकफुट पे वो कट मार रहा है, डिफेंस कर रहा है या पंचेस मार रहा है, तो मुझे लग रहा है वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफल होने के लिए आपको बैकफुट पे खेलना जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, बैकफुट पे खेलने के लिए टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो वो टाइम जो होता है अगर आपके पास है, तो आप जो ज्यादातर बल्लेबाज है उनकी श्रेणी से निकल के आप थोड़ा स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने, शुभमन गिल ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, अच्छे ड्राइव भी मारे। तो देखिए, उम्मीद की किरण उन्होंने जरूर जगाई है, मगर देखिए काम अभी पूरा हुआ नहीं है। और पिछला मैच भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि 2 लगातार दिनों तक हम लोग आगे रहे टेस्ट मैच में, और तीसरे दिन सिर्फ 1 घंटे में पूरा टेस्ट मैच हार गए। तो बहुत ज्यादा काम अभी बाकी है। आपने जो उम्मीदें जगाई हैं, मुझे लग रहा है उस पर आपको कायम रहना चाहिए, और आप अपने काम में लगे रहिए। देखिए, अब आपको मौका मिला है, आप उस मौके का भरपूर फायदा उठाइए, एक लंबी इनिंग खेलिए, जिससे आप की जो परफॉर्मेंस है उसकी आपकी प्लेस भी टीम में थोड़ा स्ट्रांग होगी, और उसके साथ साथ टीम को भी जो है आप जो है आगे ले जाएंगे। बिल्कुल आगे ले जाएंगे। शुभमान गिल अभी उनके पास बहुत उनका लंबा कैरियर होना है, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं। मोहम्मद सिराज के लिए भी वही चीज़ है कि आपका ये काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपकी पूरी सीरीज बची है। जिस तरह से विराट कोहली नहीं है, ओपनिंग में भारतीय सर्वाइव कर रहे हैं भारतीय टीम, तो वहाँ पे अगर शुभमान गिल एक अच्छा नॉक करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो हम लोग को
जगह ढूंढनी पड़ रही है ओपनर के लिए, तमाम चेंजेस कर रहे हैं टीम, तो उस तरीके से हम लोग शुभमान गिल को एज अ ओपनर खिला सकते हैं। क्योंकि मैं पहले दिन से जो बैकफुट पंच, ड्राइव, कट जो वो मारते हैं वो बिल्कुल क्लियर है। आज ही उन्होंने एक बैकफुट पंच मारा तो लग नहीं रहा था कि ये डेब्यूटेंट है अपने, इनको लगा 2-4-5 टेस्ट खेल चुके, वो अनुभव दिख रहा था आज उनकी बैटिंग में। जी जी, वही वही मैं वही बोल रहा था मैं कि देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 140 145 की स्पीड पे कोई गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है और मेलबोर्न जैसे विकेट पे, और वहां पे आप बैकफुट पे जाके पंचेस मार रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर वो जो खास खिलाड़ी के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वो खास वाली बात आपके अंदर जरूर है। बस जरूरत इस बात की है, आप अपना टेम्परामेंट जो है थोड़ा सा रखें, और जो ये एक पहला टेस्ट मैच खेलते समय थोड़ा सा युवा खिलाड़ियों के अंदर थोड़ी सी ऊर्जा ज्यादा होती है ना, तो थोड़ा सा रैश शॉट खेलने चले जाते हैं, तो मुझे लग रहा है वो नहीं होना चाहिए। बस आप कूल रखें अपने आप को, अपनी जो स्किल है उस पर भरोसा रखें, और फिर आप जो है अपनी बड़ी इनिंग खेलने का प्रयास करें। संदीप, आज बैटिंग की बात हो गई, बैटिंग में मयंक अग्रवाल ने फिर निराश किया है भारतीय टीम को, फिर वो 0 पे आउट हुए। लेकिन मयंक अग्रवाल से हट के अगर बात करेंगे, पिछले मैच में पिछले शो में आपने कहा भी था कि मयंक अग्रवाल की जगह भी किसी को हम लोग को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मयंक अग्रवाल भी कंटिन्यूस खराब फॉर्म से जूझते हुए आ रहे हैं टेस्ट में, और हो सकता है कि केएल राहुल को जगह मिल जाए, लेकिन केएल राहुल नहीं मिले, लेकिन उसकी जगह अब ऋषभ पंत आ जाए। आज उनकी विकेट कीपिंग में कहा गया कि धोनी वापस आ गया, ऐसा लगा, तो कहीं ना कहीं चर्चा धोनी से करने से अच्छा है कि ऋषभ पंत ही रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। बड़ी असमंजस की स्थिति है देखिए, और बड़ा दुर्भाग्य है अपने देश के लिए। एक कोई खिलाड़ी आता है, मैं शुभमन गिल की ही बात कर लेता हूँ, जो उन्होंने एक 27-28 रन की छोटी सी इनिंग खेली। मैं बहुत सोशल मीडिया भी देख रहा था, तो तमाम लोगों ने उसको पता नहीं कितना बड़ा स्टार आज ही बना दिया। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत प्रतिभा है उनके अंदर, आगे चल के देश के लिए बहुत ज्यादा रन बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मगर उनको भी खेलने दीजिए। अभी अभी वो एक न्यू बॉर्न बेबी है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, आप उनके ऊपर इतना उम्मीदों का बोझ आप लाद देंगे तो जो उनके अंदर प्रतिभा है ना, वो भी बाहर आ नहीं पाएगी। तो मुझे लग रहा है कि जरा, अब जैसे ऋषभ पंत की बात कर ली, बहुत दिनों बाद उनको वापस टीम में मौका मिला है, अब आप धोनी से उनको कंपेयर करेंगे तो देखिए अपना दबाव तो वो झेल नहीं पा रहे हैं, और अगर आप धोनी से कंपेयर करने लग जाएंगे तो देखिए परफॉर्मेंस फिर मुझे लगता नहीं कि बाहर आ पाएगी। तो ठीक है, वो जो खिलाड़ी ऋषभ पंत है, आप ऋषभ पंत का मजा लीजिए, धोनी का मजा आपने 15 सालों तक लिया, बहुत एंजॉय किया, आप ऋषभ पंत आए, आप ऋषभ पंत का मजा लीजिए। बिल्कुल ऋषभ पंत, क्योंकि धोनी जो काम ऋषभ पंत करते हैं विकेट के पीछे, वो धोनी अमूमन नहीं करते थे। अमूमन धोनी अपने बॉलर से बात करते थे, लेकिन जिस तरह से मैथ्यू वेड को परेशान करते हैं ऋषभ पंत मुझे लगता है हर बार किसी एक ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर को ही टारगेट करते हैं। जैसे पिछले टिम पेन को उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, आज मैथ्यू वेड को उन्होंने खूब परेशान किया, जिसका रिजल्ट आउट विकेट के साथ मिला उन्हें। जो पीछे से ऐसा पाकिस्तान के विकेट कीपर उमर अकमल किया करते थे, अकमल बंधु ये सब काम किया करते थे, बड़ा इरिटेट कर देते थे कि वो या तो शॉट खेलने के लिए आउट हो जाए या फिर वो जाके अंपायर से शिकायत करे कि मुझे परेशान कर रहा है। इस तरह की चीज़ें ऋषभ पंत देखने को मिलती, तो एक जो लगता है ना कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे भारतीय टीम गई है, तो जब ऋषभ पंत मैदान में उतरे और मैदान में उतरते उन्होंने ये किया, तो मुझे लग गया कि हाँ अब आ गई है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, बात सही कह रहे हैं आप, और ऋषभ पंत के अंदर थोड़ा सा वो नॉटीनेस वाली बात है। दिल्ली के क्रिकेटर हैं, और दिल्ली के जो खिलाड़ी होते हैं, नॉर्थ इंडियन जो प्लेयर होते हैं, उनके अंदर ये बॉर्न क्वालिटी होती है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत देखिए वहीं से खेल के बड़े हुए हैं, सारी क्रिकेट नॉर्थ में उन्होंने खेली है, तो वो क्वालिटी वो लेके आए हैं। नंबर 1। नंबर 2 चीज क्या है कि भारतीय क्रिकेट टीम में भी इस चीज की चर्चा जरूर हुई होगी कि जो मैथ्यू वेड है, देखिए उनको अपने डिफेंस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जैसे अश्विन बॉलिंग करने के लिए आए, उन्होंने सिर्फ स्वीप वो मारते ही चले गए, ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल, बीच का बॉल, लेग स्टंप के बाहर का बॉल, वो मारते ही चले गए। तो कहते हैं ना कि देखिए जिसको ज्यादा मतलब कंट्रोल नहीं है अपने गुस्से पे, उसको थोड़ा सा आप बोलेंगे तो वो एकदम फट पड़ेगा। तो चीज वही हुई, ऋषभ पंत पीछे पीछे बोलते रहे, और लास्ट अंत में उन्होंने स्टेप आउट करके एक शॉट मार ही दिया, और वही जो है वो आउट हो गए। तो इनको भी पता था कि मैथ्यू वेड जो है, इनको अपने डिफेंस पे भरोसा नहीं है, थोड़ी सी चाबी भरेंगे तो जरूर ये उड़ने की सोचेंगे, और वही हुआ अंत में। क्योंकि ऐसा नहीं है, इससे पहले मुझे एक पर्थ का टेस्ट याद आता है 2007-8 का, इंडियन टीम जब सिडनी कांड हुआ था, एक तरीके कहा जाए, जो कांड ही कहा जाएगा, जिस तरह से उसमें अंपायरिंग हुई थी, बड़ा काले अक्षरों में उसका नाम लिखा गया, स्टीव बकनर और मार्क बेंसन की अंपायरिंग को। उसी सीरीज में एक टेस्ट पे पर्थ में एडम गिलक्रिस्ट जिस तरह से विकेट कीपिंग कर रहे थे, और राहुल द्रविड़ से बार बार कह रहे थे हिट अ सिक्स,
उस तरह से आज वो भी कर रहे थे, ऋषभ पंत भी। तो मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलियंस जो जिसलिए मशहूर थे स्लेजिंग के लिए, अब वो भारतीय टीम उन्हीं पे आजमा रही है, उन्हीं पे भारी पड़ रही है। जी बिल्कुल। मैं वही चीज कह रहा हूं। देखिए क्या होता है ना कि आप अगर स्टीव स्मिथ को यही चीज बोलेंगे तो मुझे लग रहा है उस स्टीव स्मिथ पे इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने पिछली बार विराट कोहली के लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मगर विराट कोहली ने 500 रन बना दी सीरीज में। तो इस बार चाहे वनडे देख लीजिए, चाहे पहला टेस्ट मैच देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियंस ने उनके बारे में कुछ बोला नहीं। तो अब बोलना भी उसी के लिए जाता है जिसके ऊपर उसका प्रभाव पड़े। तो मैथ्यू वेड क्या है, जो भी क्रिकेट में जानने वाले लोग हैं उनको सबको पता है। देखिए मैथ्यू वेड के पास डिफेंस बिल्कुल नहीं है, फ्री फ्लोइंग क्रिकेटर है, आते ही अपने स्ट्रोक लगाते हैं, जब तक फास्ट बॉलर बॉल डालता रहे उनको कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे स्पिनर आया देखिए, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में आप बिना डिफेंस के स्पिनर को खेल ही नहीं सकते हैं। अगर आपके पास डिफेंस है तब तो एक स्पिनर को आप खेल सकते हैं क्रीज में खड़े होकर, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं खेल सकते। या तो आप उड़ाते रहिए छक्के चौके छक्के चौके। और वही हुआ, बार बार जो है उनको पीछे से पिंच किया जाता रहा कि भैया देखिए आपके पास डिफेंस है नहीं, तो आपके खेलने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप छक्का मारे। तो वो छक्का मारने चले गए भाई साहब, और उन्होंने बॉल खड़ी कर दी और वापस पैदल चले। बिल्कुल। अब ये तो बात हो गई ऋषभ पंत की, लेकिन जिस तरह से आज अंकित रहाणे की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। कोहली के ना रहने पर लगा नहीं कि अपना पहला या दूसरा टेस्ट मैच में एज ए कैप्टन ये उतरे हैं। जिस तरह से फील्ड का प्लेसमेंट था, जिस तरह से वो बॉलर्स को यूज़ कर रहे थे, टॉस जीतने के बाद भी जो कहा था ना, बहुत काम कैप्टन है, मतलब कुछ नहीं है, जो करना है ग्राउंड पे करेंगे। आज लग रहा था कि कोई ये नहीं लगा कि 2-4-10 मैच टेस्ट कैप्टनसी कर चुके हैं जिनके रहाणे आज उस तरीके से उतरे थे मैदान में। बिल्कुल। देखिए कप्तानी का अनुभव तो अजिंक्य रहाणे के पास है ही है। मुंबई की कप्तानी उन्होंने कई सालों तक की है, फिर उन्होंने आईपीएल में राजस्थान की कप्तानी कई सालों तक की है, तो कप्तानी का अनुभव उनके पास है। और एक चीज और है, जो उनका बैटिंग स्टाइल है बहुत काम एंड कूल है, मगर ग्राउंड पे वैसे वो रहते नहीं है। कप्तानी देखिए अगर पूरा मैच बारीकी से देखा जाए तो बहुत आक्रामक कप्तानी आज उन्होंने की है। मतलब एक नॉर्मल जिसको बोलते हैं ना अटैकिंग कैप्टनसी, तो उन्होंने वो किया है। बार बार अच्छे बॉलिंग चेंजेस करते रहे, सही समय पर सही बॉलर को वो लेके आए हैं। उन्होंने बिल्कुल भी ये सोचा ही नहीं कि भाई ठीक है अब गेम की स्पीड को थामते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लगातार वो विकेट लेने के लिए चले गए। फील्ड प्लेसिंग जो थी वो भी देखिए, जिस तरह से उन्होंने वो लाबुशान को आउट कराया था, लेग स्लिप में एक फील्डर खड़ा किया था सिराज की बॉल पे, वो भी फील्ड प्लेसिंग देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्लेस कर रखी। बहुत आक्रामक खिलाड़ी है। और मैं विशाल जी एक छोटी सी चीज जरूर कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जो टीम का संयोजन है, मुझे उस पर थोड़ा सा एक बात ये बोलनी है कि पिछले मैच में भी देखिए इंडियन टीम की बॉलिंग खराब नहीं थी, बॉलिंग बहुत अच्छी थी। जो कंसर्न था वो बैटिंग का था, और इस बार इस मैच में हम लोग एक बैट्समैन कम जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वो एक छोटा सा कंसर्न है। बाकी मुझे लगता है कि अगर ऊपरी क्रम में बल्लेबाजों ने रन बनाए तब तो नैया पार हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हो जाए कि टीम फिर फंस जाए बीच में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन सब पे ध्यान रख के ये टीम बनी होगी। बिल्कुल हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे, इसे पूछेंगे कि अजिंक्य रहाणे जिस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कैप्टनसी वो कर ही रहे हैं, कोई खराब निर्णय भी नहीं है। जिस तरह से आज उन्होंने अपने प्लेयर्स को यूज़ किया, जैसे बॉलर्स को यूज़ किया, वो एक अच्छी काबिल तारीफ थी। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000
एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रूपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो मेलबर्न में करो वापसी। क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे के पास ये चलते हैं, उनसे बात करते हैं जिस तरह से आज मोहम्मद सिराज का डेब्यू कराया गया नवदीप सैनी को बाहर रख के। संदीप, इसके बारे में क्या कहेंगे? सिराज को नवदीप सैनी ज़्यादा तरजीह दी गई या नवदीप सैनी का खराब फॉर्म या फिटनेस इशू था कुछ? देखिए, अब ऐसी तो कोई जानकारी है नहीं मुझे कि फिटनेस का कोई इशू था उनको, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नवदीप सैनी को पहले मौका मिलेगा सिराज से। बट देखिए, नेट्स पे वहां पे वो बॉल डाल रहे हैं, सिलेक्टर्स कोचेस के सामने हैं, ज्यादा मुझे लग रहा है अच्छी फॉर्म में बॉल डाल रहे होंगे, ज्यादा रिदम से बॉल डाल रहे होंगे, तो इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, रणजी ट्रॉफी में भी देखिए मोहम्मद सिराज का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है और लाल गेंद से उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। और जिसकी मैं बात कर रहा, ग्रास की बात कर रहा था, ये ग्राउंड पे स्विंग बॉलर है मोहम्मद सिराज, और देखिए उसका मुजाहरा उन्होंने पेश किया। उनको नई बॉल मिली नहीं, मगर जब वो दूसरे स्पेल में आई टी के बाद, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन जो है रिवर्स स्विंग बॉल डाली है। तो मुझे लग रहा है ये क्वालिटी जो है उनको कहीं ना कहीं नवदीप सैनी से आगे लेके आई है, और इसलिए उनको आज के मैच का मौका मिला। और जो उनको मौका मिला उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बुनाया, बहुत बेहतरीन हार्ड लेंथ पे बॉल डालते रहे। और जो ये विकेट पे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में अच्छी लेंथ थी, वो लेंथ पे ही वो बॉल को लगातार हिट करते रहे। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और जिस एक प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था कि अगर मोहम्मद शमी नहीं है तो ऐसा नहीं हो जाए बुमराह को 20-22 ओवर एक दिन में डालने पड़ जाए, तो ऐसा हुआ नहीं। बुमराह ने मुझे लग रहा है 15 या 16 ओवर डाले, तो 14 ओवर मोहम्मद सिराज ने भी डाले। तो कुल मिला के बहुत एक्सीलेंट काम किया इन्होंने, और मुझे लग रहा है आगे बहुत उम्मीद है इनसे। उम्मीद है, क्योंकि लगातार जिक्र हो रहा था कि मोहम्मद शमी के ना रहने पर जिस तरह से बुमराह के कंधों पे ज़्यादा भार आ जाएगा, हो सकता। लेकिन उमेश यादव के लिए अभी भी थोड़ा चिंता का विषय है भारतीय टीम के लिए, कि उमेश यादव लगातार, मुझे लगता है विकेट नहीं मिलना वो कोई इशू नहीं है, लेकिन दबाव बनाने का जो एक होता है कि प्रेशर क्रिएट कर रहा है दूसरे एंड से भी बॉलर, वो नहीं हो रहा। तो उमेश यादव को इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, जैसे मोहम्मद सिराज ने आज दिखाया। मोहम्मद सिराज और उमेश यादव दोनों एक ही कैटेगरी के बॉलर हैं, दोनों तेज फेंकना पसंद करते हैं, उनको थोड़ा बहुत स्विंग मिलता है। लेकिन उमेश यादव कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं, या उनके रनअप में मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ गई है, कुछ वो फंस के दौड़ रहे हैं, रुक रुक के आ रहे हैं। आज मैंने उनका देखा था, तो रुक रुक के एक तरीके से भाग रहे थे, उनको कोई पीछे से खींच रहा हो, इस तरह से उनकी बॉल जहां वो फेंकना चाहते हैं वो फेंक नहीं पा रहे हैं। तो उमेश यादव के लिए एक दिक्कत है यहाँ पे। अब देखिए, उमेश यादव के साथ कंसिस्टेंसी का हमेशा एक बहुत बड़ा इशू रहा है। बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छा स्पीड है उनके पास, बहुत अच्छी बॉडी है, फिट बॉडी है उनके पास, फिटनेस का कोई इशू ऐसा अभी तक उमेश के साथ हुआ नहीं है। बट उसके बावजूद जो कंसिस्टेंसी चाहिए इस लेवल पे, वो हमेशा उसका अभाव रहा है उनके पास। और यही रीजन है कि 7-8 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद भी वो टीम में एक नियमित स्थान अपना बना नहीं पाए हैं। देखिए, ये टूर जो है, मोहम्मद शामी नहीं है, ईशांत शर्मा नहीं है, इस वजह से उनको टीम में जगह मिल गई, नहीं तो मुझे लग रहा है वो प्लेइंग 11 में भी नहीं होते। तो मुझे लग रहा है कि ये कई बार ऐसा हो चुका, बट मुझे लग रहा है ये अंतिम अवसर है उमेश यादव के पास। अगर इस दौरे पे भी वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाते, तो मुझे लग रहा है कि उमेश यादव फास्ट बॉलिंग का जो एक स्क्वाड है इंडियन क्रिकेट में, उसमें बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है फास्ट बॉलिंग में, वहां पर अभी मैं युवाओं की अगर बात करूं तो वहां पर इसी टीम के साथ वो गए हुए हैं, कार्तिक त्यागी, कमलेश नगार कोटी, ऐसे तमाम प्लेयर्स भेजे गए, नटराजन है वहां पर।
तो कहीं ना कहीं अब कंपटीशन मीडियम पेसर्स में भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब उमेश यादव को अपने आप में बदलाव लाना होगा, जो चीजें उन्हें दूर करनी होगी। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ईशांत शर्मा का एग्जांपल हमारे सामने है। ईशांत शर्मा लगभग 60 टेस्ट मैच खेलने के बाद जो कंसिस्टेंसी आज इतना हम उनको मिस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आज से 3 साल पहले उनको इतना मिस नहीं कर रहे थे। पिछले 2 सालों में उन्होंने जो परिवर्तन किया है अपनी लाइन में, अपनी लेंथ में, और जो उसमें उसकी वजह से जितना पैनापन उनकी गेंदबाजी में आया है वो पहले नहीं था। तो देखिए, अभी भी उमेश यादव के पास अभी भी समय है। अभी भी अगर ये अपनी जो कुछ टेक्निकल चीजें होंगी उस पर थोड़ा सा मेहनत करते हैं और ये चीज समझते हैं कि इनको बार बार मौका क्यों दिया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होप देख रहे हैं सिलेक्टर्स। तो अगर वो चीज ये देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि जरूर ये अपनी गेंदबाजी में कुछ परिवर्तन करेंगे और आगे जो है टीम के लिए भी वो फायदेमंद ही होगा। बिल्कुल संदीप, उमेश यादव के लिए जो चीज़ें हैं टेक्निकल, अगर वो उनके कोई दिक्कत है उसको जल्दी दूर कर लें, वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो हम लोग आज बात कर रहे थे मेलबर्न में करो वापसी की, जहां पर लगातार भारतीय गेंदबाजों का जो रुतबा है वो बढ़ता जा रहा है। पहले टेस्ट की अगर बात किया उसमें भी शानदार गेंदबाजी हुई और आज भी शानदार गेंदबाजी हुई, लेकिन बैटिंग में अभी भी हमारा ओपनर मयंक अग्रवाल 0 पे आउट हो गए लेकिन उसके बाद जैसे छितेश्वर पुजारा और शुभमान गिल ने एक अच्छी पारी को बनाया है। आशा है कि कल सुबह जब वो बैटिंग करने आएंगे उस लय को बरकरार रखेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।